भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। 9:15 हो गए। कल कुछ महिलाएं मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि महाराज 15 दिन हो गए हमको सुनते सुनते कि बहू ऐसी होना चाहिए, सास ऐसी होना चाहिए, ननंद ऐसी होना चाहिए, बेटी ऐसी होना चाहिए। हम तो सुधरने को तैयार हैं, थोड़ा इनको भी तो सुधारो। इन पे प्रवचन कब होगा? मैं इनका होगा बोले तो समापन है, कुछ इन पे बोलो। इन लोगों ने भी हमारा जीना हराम कर रखा है। हमेशा पत्नी ही बदनाम होती है। मैं इनका जरूर बोलूंगा। मान्यवर, ज्ञान गंगा महोत्सव समापन की ओर है। वैसे तो आज ही समापन दिवस है। युवा पीढ़ी पर भी कुछ बोलो, पुरुषों पर भी कुछ बोलो। मुझे लगा कि कह तो सही रही है कि अकेली महिला की ही परिवार में गलती नहीं होती है। नहीं तो लोग सीधा कहते हैं कि घर को तोड़ने और बांटने वाली कोई है तो महिला होती है। नहीं, सौतेले भाइयों को भी जोड़ने वाली कोई होती है तो कोई कुंती हुआ करती है। ध्यान रखना, जो नकुल सहदेव और युधिष्ठिर अर्जुन भीम को एक बना करके रखा करती है। मैं आज एक विषय आपके सामने रख रहा हूं। बड़ी तेजी से युवाओं में यह विकृति आ रही है, चिंता का विषय है। एक नारी को कुछ नहीं चाहिए, वह गरीबी के दिन गुजार लेती है। और हमारे देश की नारी तो वो नारी होती है जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दिया करती है। विदेशों की संस्कृति नहीं है जहां आए दिन पति बदले जाते हैं, पत्नी बदली जाती है। ये हिंदुस्तान है। यदि एक बार फेरे डल जाएं तो 7 जन्मों की कस्में खा ली जाती हैं। ध्यान रखना, हमारे देश की नारी वो नारी है जो बिना पति के भी जीवन गुजारती है और एक पति के सहारे भी अपना जीवन गुजार दिया करती है। अधिकतर वही है कि जो पति से मिलता है अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश में बड़ी तेजी से नशा प्रवेश कर रहा है। ध्यान रखना,
कल कुछ आदिवासी संत आए मेरे पास दोपहर के समय। उन्होंने कहा महाराज, हम आदिवासियों को, हम गांव में रहने वाले लोगों को कुछ ऐसे संदेश दो कि हमारा जीवन भी महान हो जाए। मैंने कहा जरूर दूंगा। बहुत धर्म चर्चा की उन्होंने आधे घंटे कि आपस में बेमनस्ता कैसे मिटे, मांसाहार से कैसे बचें, नशे से कैसे बचें। मूर्ति पूजा पर भी उन्होंने बहुत बातें की। मैंने कहा जो कुछ कहा कल आज सभा में मिलेंगे। सबसे बड़ी आदमी में बुराई है वह नशा करता है, ध्यान रखना। नशे से बचो। नशे का राक्षस अपने पंजे फैला रहा है, वो बड़ी तेजी से गिरफ्त में ले रहा है। एक बात ध्यान रखना, बिना हया बिना शर्म के शादी पार्टियों में शराब परोसी जाती है, ध्यान रखिए। और ये बुराई केवल गरीब की झोपड़ी में नहीं, ये बुराई बड़े बड़े महलों तक भी पहुंच गई है, ध्यान रखना। और ये मत सोचना कि कोई अनपढ़ और पिछला आदमी ही इस तरह के काम करता है। अब तो पढ़े लिखे लोगों के यहाँ भी शराब बिना हया के परोसी जाती है, बिना शर्म के परोसी जाती है। शराब फैशन बन गया है। जिस बारात में शराब ना हो, आदमी कहते किसकी बारात में आ गए। ध्यान रखिए मान्यवर, हर जगह शराब जा रही है। सोचना है शहर हो या गांव हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, पिछड़ा हुआ हो, अरे महाजन कौम हो या साधारण लोग हो, पढ़े लिखे हो चाहे, ध्यान रखना आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। मंदिर में पानी छान कर बाहर शराब पी रही है। आज की समाज बड़ा दोहरा जीवन जी रही है। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। वह बहू, वह बेटी जिसके घर में शराब आती है, मैं कहता हूं जिसके घर में शराबी आदमी नशे वाला होता है, अब उसे किसी और नरक की नहीं, अपने आप उसका घर नरक में परिवर्तित हो जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, शराब जैसे नशों से बचने का प्रयास करिए। आदिवासी भाइयों बहनों से भी कहूंगा, शराब का बहिष्कार करिए। ध्यान रखिए, इस देश से हमारा भारत 21वीं सदी का भारत नशा मुक्त भारत होना चाहिए, शराब मुक्त भारत होना चाहिए, व्यसन मुक्त भारत होना चाहिए। तब जानेंगे कि हमने अपने हिंदुस्तान का विकास किया है। मान्यवर, सोचना है, मुक्त करो इस देश को। छोटे छोटे बच्चे ये जो मेरे कमरे में आते हैं, मुंह में मसाला दबाए चले आते हैं, ध्यान रखना। एक तरफ कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। वाह, मुंह में मसाला भरे हो, कमंडल पकड़ना चाहते हो, साधु के साथ चलना चाहते हो, मुख शुद्धि तो है नहीं है तुम्हारी। ध्यान रखिए, ये मसाला खाने वालों के मुंह देखना कभी। पहले लोग आते थे, मुझे अक्षर चढ़ाते थे, चावल चढ़ाते थे, अब तो जैसे ही झुकते हैं चढ़ाने को, पॉकेट में से मसाला गिर जाता है। ध्यान रखना, जल्दी से जेब के साथ उठा के रख लिया करता है। विचार करिए, जो मसाला खा रहे हैं ना, पान मसाला, भगवान जाने क्या क्या खाते हैं, इनके दांत ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे म्यूनिसिपालिटी के सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमोड जो बरसों से साफ नहीं होती है, वैसे इनके दांत चमका करते हैं। इनको देखो जरा। एक नशा का मसाला खाने वाला आया, इनका भाई तेरे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं। ध्यान रखिए, कितने सुंदर परमात्मा ने रूप दिया है, क्या विकृतियां हम अपने जीवन में कर लिया करते हैं। सोचना है, आपको विचार करना है, थोड़ा सा चिंतन करना है, क्या क्या खा रहे हैं आप लोग। अरे काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, तंबाकू खाता है आदमी, नशा करता है आदमी, दारू पीता है आदमी। ये मानव की सभ्यता है, ये मानव का जीवन जीने का तरीका हुआ करता है। एक भी महापुरुष उठा करके देखो, इतिहास के महापुरुषों को उठाकर देखो, एक भी पुराण पुरुषों को उठाकर देखो, कोई दारू नहीं पिया करते हैं। एक आदमी में रास्ते में जा रहा था, महामहिम जी, मैं बिहार कर रहा था, एक बाबा मिले। बाबा ने मुझसे कहा कि बाबा जी प्रणाम। मैंने भी कहा आशीर्वाद। जटाजूट धारण किए, बोले है क्या?
अरे मैंने कहा ये क्या है? अरे बोले है क्या? अरे मैंने कहा मेरे पास कहाँ है? तो मैंने कहा इधर आओ, क्या कहना चाह रहे हो? रास्ते में चल रहा था, वो आ रहे थे, मैं जा रहा था। अब वो समझे होंगे बाबा आबा इलाहाबाद के पंडे, चल रहा होगा सब रंग में भंग जमा हो चकाचक। वो नहीं समझा कि जैन साधु हैं, दिगंबर साधु हैं। उसने कहा बाबा जी है या नहीं? मैंने कहा नहीं। एक बात बताइए क्या है? बोले भोलेनाथ का प्रसाद। मैंने कहा कमाल कर दिया रे आदमी, भोलेनाथ का प्रसाद तू कह रहा है कि शराब प्रसाद है, गांजा प्रसाद है, भांग प्रसाद है। मैंने कहा तू क्यों करता है? तू संत है, तुझे शर्म आना चाहिए। यदि तू ही ऐसा करेगा तो समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा? बोले मैं क्या गलत कर रहा हूं? ये भोलेनाथ का प्रसाद है। महादेव ने भी भांग पी थी। मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम महादेव ने भांग पी, और मैं पुलक सागर तो नहीं मानता हूं कि कोई देवी देवता नशा करता हो जीवन जीने के लिए। मैंने कहा वो भांग नहीं पी। बोले अरे उनने पी थी, आप जैन साधु क्या जानो? अरे मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूं। मैंने कहा ठीक है, ये महादेव का प्रसाद है? बोले हाँ। तो मैंने कहा पक्का तू महादेव का भक्त है? बोले पक्का भक्त हूं। तो मैंने कहा महादेव तू भांग पी रहा है, ये चरस पी रहा है, भांग ले रहा है, अफीम ले रहा है, ये महादेव का प्रसाद है। बोले उन्होंने भी लिया था। तो मैंने कहा एक बात बता, एक बार महादेव ने जहर भी पिया था, तो बोल जहर का प्रसाद कब ग्रहण करेगा? ध्यान रखिए, जहर पियो। एक बार उन्होंने नीलकंठ हो गए थे जहर पी करके, ध्यान रखना। अमृत मंथन हुआ, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, उसमें अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। मालूम है जब अमृत निकला तो सारे देवों ने हाथ बढ़ा दिए अपने अपने प्याले कि लाओ हम अमृत पिएंगे। लेकिन जब जहर निकलता है तो एक भी देवी देवता आगे नहीं आते हैं, केवल महादेव आते हैं जो जहर का विषपान किया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अरे जो अमृत पीता है वो देव कहलाते हैं, और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। अब महादेव का भक्त है तो जहर पी थोड़ा सा, मानना प्रसाद उसको कि तू कट्टर भक्त है यदि महादेव का, तो एक घूंट जहर भी पी लिया कर। मान्यवर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान पर लांछन लगा देते हैं कि देवी बलि मांगती है। कौन देवी माने? जगत जननी जगदम्बा जिसे तुम कहते हो। कोई मां अपने बच्चों की बलि मांग सकती है जिंदगी में? कोई मां ये कह सकती है कि मेरे बच्चे को कुर्बान करके मार करके मेरे चरणों में रख दिया जाए? तुम्हें खाना है, परमात्मा को बदनाम मत करो। ध्यान रखिए, मान आपसे निवेदन है। नशा मौत है, आज आपकी मौत है, कल परिवार की मौत है, समाज की मौत है, लेकिन राष्ट्र की मौत है। ध्यान रखना, अकेली सरकार दोषी नहीं है। नशे में की दुकानें खुल रही हैं, बात तो यही है कि एक तरफ तो सरकार शराबी को कानून कहता है कोई शराबी सड़क पे बहक रहा हो तो उठा के जेल में बंद कर दो, दूसरी तरफ दारू की लाइसेंस भी दे दो। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन है, क्या करें? हरियाणा में एक समय शराब पे पाबंदी लगाई गई, 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी। क्यों? पीने वालों की जमात लगी है। कानून क्या करे? गुजरात में शराब पर पाबंदी है ना, लुके छिपे तो सब कुछ होता है। मैं पूरा पैदल बिहार करके आया। हरियाणा में शराब पर पाबंदी लगाई गई, महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया, शराब की दुकानें नहीं होंगी। ध्यान रखिए, शराब की दुकानें तोड़ी जाएंगी, सड़कों पर महिलाएं आ गई। हरियाणा ने शराब पर पाबंदी लगा दी, 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी, क्योंकि जो शराब 100 रुपए की बिकती थी वो 500 रुपए में ब्लैक में बिकना चालू हो गई। लोग पीछे के दरवाजे से शराब खरीदने लगे। लोग से ध्यान रखना, सरकार क्या करे, पीने वालों की भी जमात लगी हुई है। ध्यान रखना, एक बार यही हुआ हरियाणा में, जब पाबंदी लगी ना तो बोले यार शराब पे पाबंदी लग गई, अब करें क्या, दिन टाइम पास ही नहीं होता है। तो दूसरे शराबी ने कहा अब क्या करोगे, राम राम बोलो और कुछ मत करो, अब तो शराब मिलने वाली है नहीं। मालूम है वो शराबी क्या बोलता है कि यार बहुत कोशिश करता हूं राम राम बोलूं,
लेकिन जब भी राम बोलो मुंह से रम ही रम निकलता है, राम तो निकलता ही नहीं। पूरी जिंदगी तो नशे में बीत गई है, पूरी जिंदगी तो शराब में बीत गई है। मान्यवर, इस पर थोड़ा सा शिकंजा कसना पड़ेगा। मान्यवर, अभी उत्तर प्रदेश में मैंने देखा योगी जी कई बुलडोजर मंत्री चढ़ा दो। जो भी अतिक्रमण हो रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घरों को तोड़ देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतिक्रमण करो, इसका मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से मकान तोड़े जाते हैं, यदि मंत्री लोग उस तरह से शराब की दुकानें तोड़ना प्रारंभ कर दें, देश को महान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं खाने सबसे पहले बंद होना चाहिए। कांच की बोतलों में भरा हुआ ये पानी, ये मेरा देश जो गंगा जल को महान मानता है, ये मेरा देश जो गंदोदक को पूजा करता है, ध्यान रखना, जो गंदोदक को माथे पर लगाता है और जो गंगा जल को पीकर अपने आप को पापों से मुक्त समझता है। जिस देश में गंगा बह रही हो, उस देश में शराब की नदियां बहें, ये देश के साथ बहुत बड़ा, उसकी संस्कृति के साथ कुठारा घात हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक आदमी से मैंने पूछा, क्यों रे शराबी, शराब क्यों पीता है? बोले महाराज पी लेता हूं। क्यों पीता है? बोले मुझे पीने, गाने भी तो बन गए ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। हाँ, एक्सपीरियंस कितनी जल्दी बोल रहा है, गम भुलाने को। एक बात ध्यान रखिए, कौन कहता है कि शराब पीने से हम गम भूल जाते हैं? जिंदगी जीना नहीं आता, बहकते हो तुम, ध्यान रखना। कौन कहता है शराब पीने से गम मिटते हैं? मेरे भाई, थोड़ी देर को तुम तो नशे में अपना गम भूल जाते हो, लेकिन पूरा परिवार गम में डूब करके मरता है। ध्यान रखना, वो पत्नी को जिंदगी भर के गम दिया करते हो तुम, बच्चों को जीवन भर के गम दिया करते हो तुम। थोड़ी सी नशे की दुत में आप सोचते हो कि हम गम से मुक्त हो गए, लेकिन पूरा परिवार गम में डूब करके समाप्त हो जाया कर। शराब छोड़ो, शराब का बहिष्कार करो। मैं एक बार जेल गया प्रवचन करने, नहीं तुम हमको बाबा बस समझ लो, ध्यान रखना। प्रवचन करने गया जेल, तिहाड़ जेल दिल्ली में। मेरा प्रवचन हुआ, मैंने वहां के जेलर साहब से निवेदन किया कि मैं आया हूं, जितना तुम्हारे अधिकार में है उतना करो। कैदियों को यदि तुम उनके अधिकार क्षेत्र में होता है, यदि अच्छा चरित्र होता है, सुधर जाता है, तो समय से पहले छोड़ दिए जाते हैं। जेलर साहब ने कहा कि अवश्य कोशिश करूंगा। प्रवचन के बाद जैसे मैं मंच से उतर के बाहर आने लगा, एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा, जार जार आंसू बहा रहा। मैं पास गया, उसने हाथ जोड़े। मैंने कहा कि क्यों रोते हो? बोले महाराज, आपसे एक प्रार्थना है कि आप जेल में चलकर आए हमारे लिए। आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि जेलर साहब से बोल दो कि मेरी सजा कम ना करे, बढ़ा दी जाए। मैंने कहा ऐसा कैसा कह दी है? हर कोई तो निकलना चाहता है। ये कह रहा है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, मेरी सजा इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि मेरी मौत इसी जेल में होना चाहिए। मैंने कहा अजीब आदमी हो, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है? बोले महाराज हैं। तो फिर क्यों नहीं जाना चाहते घर में? तुम्हारे बच्चे तुमसे इतने दिन की सजा में कभी मिलने नहीं आए? नहीं आए महाराज। तो मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारी सजा कम होने वाली है।
बोले नहीं, मैं सजा बढ़वाना चाहता हूं। जेलर मेरे सामने खड़े थे। मैंने कहा कि क्या बोल रहा है? उन्होंने कहा कि क्यों सजा बढ़वाना चाहते? बोले महाराज, मैं भी एक बहुत अच्छा आदमी था, यार दोस्तों के साथ रहकर मैं शराब पीना शुरू कर दिया, और जैसे ही शराब पिया, मेरा भी एक परिवार था महाराज, मेरी भी एक पत्नी थी, हम दोनों बहुत प्यार करते थे, हमने जमाने को ठुकरा के प्रेम विवाह किया था। फिर क्या हो गया ऐसा जीवन में? बोले मैं शराब पीने लगा। पत्नी ने कहा देखो, हर चीज बर्दाश्त कर लूंगी, गरीबी बर्दाश्त कर लूंगी, दाल रोटी खा लूंगी, चटनी रोटी खा लूंगी, लेकिन प्लीज पैसा कमाओ या ना कमाओ, ये नशा नहीं होना चाहिए जीवन में, ध्यान रखना। मती मेरी मारी गई, मैं दोस्तों में लीन हो गया, दारू पीते रहा। पत्नी रोज परेशान होती रही। एक दिन की बात है महाराज कि हम पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और इतना झगड़ा कि पत्नी ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं, अब मैं यहां से जाऊंगी, ये घर छोड़ूंगी, तलाक देती हूं मैं तुम्हें, क्योंकि तुम नशे से बाज आने वाले नहीं हो। मैंने भी कह दिया कल की जाने वाली आज चली जा। सारा प्रेम 7 जन्मों की कसमें एक ही जन्म में टूट जाती है मेरे भाई, ध्यान रखिए। पत्नी बच्चों को लेकर चली गई। इसने कहा कि चलो पत्नी गई, अब आराम से इस घर में रहेंगे। दोस्तों को बुलाया, शराब की बोतलें खोली, पूरे घर को शराब खाना बना दिया, शराब पीने लगा, मस्ती करने लगा, खाना बाहर से आने लगा। हम सब दोस्त मिलकर के महाराज शराब पी रहे थे। एकदम से दस्तक दी किसी ने दरवाजे पर। मैंने सोचा कौन है? दरवाजा खोलकर देखा तो मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। मैंने कहा तू तो भाग गई थी ना, आई क्यों वापस? बोले मैं गई नहीं थी, मैं यही देखना चाह रही थी कि मेरे जाने के बाद तू मेरे स्वर्ग जैसे घर का क्या हाल करता है। मेरे दोस्त सब शराब के प्याले लिए बैठे थे। पत्नी ने कहा निकलो बाहर यहां से, मेरे घर को बर्बाद करने तुले हुए हो, हे कोई भी यहां नहीं रहना चाहिए। मेरी पत्नी ने बेइज्जती करके मेरे दोस्तों को बाहर निकाल दिया, और आज के बाद कभी इस घर पर देखने की भी हिम्मत की तो आंखें नोच लूंगी। पत्नी भी बड़ी वीरांगना रही, उसने कहा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकलिए मेरे घर से बाहर। महाराज मैंने रोका कि खबरदार, मेरे दोस्तों का अपमान नहीं होना चाहिए। पत्नी ने कहा मैंने दोस्त नहीं दुश्मन मानती हूं। दोस्त तो चले गए महाराज, मेरा क्रोध आप से बाहर हो गया। एक राड रखी थी लोहे की, और मैंने पत्नी के सिर पर वह राड जोर से गुस्से में मार दी। पत्नी लहूलुहान होकर वहीं गिर जाती है। बच्चे चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, मम्मी मम्मी करके तड़प रहे हैं। मैंने कुछ नहीं देखा नशे में, मैंने कांच की बोतल मारी, मेरी पत्नी चीख निकली तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। महाराज पुलिस आई, मुझे हिरासत में ले लिया। एक नशे की वजह से कैसा सुख शांति भरा घर नरक में परिवर्तित हो गया। उनका बच्चे बोले आज भी मेरे बच्चे हैं। तो मैंने कहा फिर तुम यहां से निकलोगे? मुझे बहुत अफसोस है कि जिस पत्नी के लिए मैंने समाज से परिवार से बगावत की, उसी पत्नी का मैं हत्यारा बन गया। जब शराब का नशा उतरा तो मुझे अपने आप पे नफरत हो रही है महाराज कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वो क्या चाहती थी? यही तो चाहती थी कि मैं अच्छा जीवन जीऊं। वो क्या चाहती थी? यही तो चाहती थी मैं इंसानियत का जीवन जीऊं, मैं नशा नहीं करूं। लेकिन ना जाने क्या मेरी मति मारी गई। अब जो समय गया तो गया, वह लौट कर वापस नहीं आता है। मान्यवर
तुम इनका तुम बच्चों के खातिर वापस क्यों नहीं जाते हो? बोले जैसे ही बच्चों को पता चला कि मेरी सजा खत्म हो रही है, बच्चे बड़े हो गए महाराज, 14 साल में बड़ी उम्र हो गई, समझदार हो गए। उन बच्चों ने हमें संदेश भेजा कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घर में आने की। नफरत हो गई मेरे बच्चों को मुझसे। जब बाप को संभालने के दिन थे तब तो तुम जेल की हवा खा रहे थे। हम संभल चुके हैं, हम 17-18 साल के हो गए, अब हमें ऐसे बाप की जरूरत नहीं है। अरे बाप होता तो हम इंतजार करते। जिसने हमारी माँ की हत्या की है उसे हम बाप मानने को तैयार है। नहीं, हम बिना बाप की जिंदगी जी लेंगे, लेकिन हत्यारे को अपना बाप मानने को तैयार है। अब बताओ महाराज, मैं किसके लिए निकल के बाहर जाऊं? बच्चे तो हमको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरी सजा बढ़ा दी जाए। बाहर निकल के करूंगा क्या? एक बात याद रखना, लोग कहते हैं शराब पीने के बाद आदमी बेहोश होता है, लेकिन मेरे महावीर कहते हैं कि शराब पीने के बाद आदमी बेहोश नहीं होता। बेहोश आदमी ही शराब पिया करता है। ध्यान रखना, जो होश में जीते हैं वो कभी शराब नहीं पिया करते हैं। बेहोशी तो हैं वो लोग, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है नैतिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आदमी पी रहा है, तो बोलो वो होश में है या बेहोश है? ध्यान रखिए। मसाले के पाउच में लिखा है इससे कैंसर हो सकता है, फिर भी आदमी खा रहा है, तो होश वाला है या बेहोश आदमी है? कौन कहता है कि नशा करके आदमी बेहोश होता है? बेहोश तो आदमी उसी दिन हो जाता है जिस दिन नशे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया करता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, मैं मंदिरों में सुनता हूं विश्व में शांति हो। ये विश्व कहां है मेरे भाई? मुझे समझ ही नहीं आता है, ये विश्व है कहां? किस विश्व की शांति की बात कर रहे हो? किसकी प्रार्थना करते हो परमात्मा से? कहां है विश्व? कहां है? कोई बता दे मुझे, कौन से विश्व में शांति हो? मान्यवर, ये जमीन के टुकड़े विश्व नहीं हुआ करते हैं। विश्व यदि कोई है तो हमारा मन ही अखल विश्व हुआ करता है। और मन में शांति होगी हर व्यक्ति के, तो विश्व में शांति अपने आप हो जाया करती है। किस शांति की प्रार्थना करते हो? परमात्मा कोई शांति ऊपर से भेजेगा क्या? अरे नशा करने के बाद शांति की दुआ मांगा करते हो, नशा करने के बाद अमन चैन की बातें किया करते हो। कभी जब मन ही अशांत है, मन अशांत है तो विश्व भी अशांत है, और मन शांत है तो सकल विश्व शांत। विश्व तो हम ही है ना, मैं भी विश्व हूं, तुम भी विश्व हो, ये भी विश्व है। पूरे विश्व में शांति चाहिए तो आदमी को सबसे पहले अपने जीवन में शांति लाना चाहिए। शराब क्या है मालूम है? 3 अक्षरों से बनी है, शा रा और बा। सा का मतलब जो सड़ाती है, रा का मतलब जो रुलाती है, और बा का मतलब जो बर्बाद करती है, उसे शराब कहा जाता है। ध्यान रखना, जो सड़ाए रुलाए बर्बाद करे वह शराब हुआ करती है। मालूम है शराब का जन्म कैसे होता है? जन्म से पहले अंगूरों को सड़ना पड़ता है, अंगूर सड़ते हैं, फिर शराब की बेटी का जन्म हुआ करता है, फिर अंगूर की बेटी का जन्म हुआ करता है। शराब में पहले अंगूर सड़ते हैं और बनने के बाद वो बेवकूफ सड़ता है जो अपने मुंह में लगा करके शराब पिया करता है। ध्यान रखिए, उसकी जीवन में सड़ जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाया करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देसी पियो या विदेशी, शराब तो शराब ही हुआ करती है। शराब बड़ी खराब है, ध्यान रखना। अंतर इतना है कि बड़े बड़े महलों वाले कमरे के अंदर होकर पीते हैं और एक गरीब सड़क के बाहर आकर के पिया करता है तो दोनों ही शराबी है, तो दोनों ही सुरा सुंदरी के शौकीन। एक बात याद रखना, मैं आज बात कर रहा हूं, उड़ीसा में चक्रवात रोज रोज नहीं आता, सुनामी आई थी। उड़ीसा में चक्रवात रोज रोज नहीं आता है। गुजरात में भूकंप हर साल हर महीने नहीं आते हैं मेरे भाई, और राजस्थान में सूखा
हमेशा नहीं पड़ा, इस बार तो पूछो ही मत, झमाझम बरस रहा है राजस्थान, गलियों में पानी पानी। हाँ, उदयपुर बचा है, बाकी सब जगह भर रहा है, ध्यान रखिए, सोचना है आपको। रोज नहीं आएगा चक्रवात, रोज नहीं पड़ेगा सूखा, लेकिन एक तूफान ऐसा है जो हर दिन आता है, हर घड़ी आता है, हर पल आता है। शहर में भी आ रहा है, गांव में भी आ रहा है। वह तूफान कोई तूफान है तो बोतल का तूफान हर घर में आता है मेरे भाई, हर पढ़े लिखे लोग समझदारों के यहाँ भी आ रहा है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, इस तूफान को यदि समय से पहले नहीं रोका गया, इस देश को डायोजनीज एक विदेशी दार्शनिक हुआ, वह भारत आया, स्वागत में उसे शराब परोसी गई, विदेशी शराब, महंगी शराब, पैमाना भरा, डायोजनीज ने देखा, थोड़ी देर फेंक दिया, दूसरा भरा, उसने देखा, फेंक दिया, तीसरा पैमाना भरा, सोचे शायद कचरा हो, गंदगी हो, लिया, फेंक दिया। डायोजनीज से कहा गया, इतनी महंगी शराब आपके स्वागत में मंगाई गई, आप इसे मिट्टी में क्यों मिला रहे, इसमें कचरा है, गंदगी है। डायोजनीज ने कहा, इसमें कचरा गंदगी की बात करते हो, मैं ये देख रहा हूं कि इसमें अच्छाई क्या है, ध्यान रखना। और ये मिट्टी में क्यों मिला दी, इतनी महंगी शराब नहीं पीना था तो मत पीते। डायोजनीज ने कहा, यदि शराब को मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया तो ये शराब पूरे देश को मिट्टी में मिला के रख देगी, ध्यान रखना है। ये देश को मिट्टी में मिलाए उससे पहले मैं इसे मिट्टी में मिला देना चाहता हूं, ध्यान रखिए। मान्यवर, बहुत मीठा तूफान है ये बोतल का तूफान। मैं तो हैरान हो गया, मैं अभी अहमदाबाद में था, मैं ट्रीटमेंट के लिए एक स्थान पे जाता था, एक क्लिनिक पे, रास्ते में कॉलेज की लड़कियां धुआं उड़ा रही हैं, लड़के तो छोड़ो, लड़कियां। पूना में देखा मैंने, शराब में धुते बेटियां, लड़कियां शराब पी रही हैं, लड़कियां सिगरेट पी रही है। क्या होगा इस देश का हाल, ध्यान रखना। मान्यवर, शराब और एक गंधोदक और एक गंगा होती है। मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि गम मिटाना है ना, गंगा में नहा तो चंगा हो जाएगा, और शराब में नहाएगा तो भिखमंगा हो जाएगा, ध्यान रखिए। शराब तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, भिखारी बना करके छोड़ेगी। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, कितनों के जीवन इस शराब में बर्बाद हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। इसे आदर्श मत बनाइए, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं चाहता हूँ शराब मुक्त भारत हो। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे महामहिम राज्यपाल जी यहाँ बैठे हैं, हमारे विधायक महोदय बैठे हैं, ये वो लोग हैं, चाहे हमारे गुलाब जी कटारिया हों, हमारे ताराचंद जी हों, ये वो लोग, ये उस समाज के लोग जहाँ गंधोदक का सम्मान किया जाता है, ध्यान रखना है। यदि आदर्श व्यक्तित्व हमारे सामने मौजूद हैं, सभी ये दरबार पवित्र दरबार, संत चरण में आए हैं, पवित्रता लेकर। ये समाज के गौरव हैं, जैन समाज के, हमें इन पर गर्व होता है। जब सुना कि गुलाब जी कटारिया पंजाब के राज्यपाल बन गए, ध्यान रखना, दुनिया में शहनाइयाँ बाद में बजी नहीं बजी, मेरे दिल में बजी कि हमारी समाज के एक व्यक्ति ऊंचाई की ऊपर पहुंच गया, संघ के प्राण बनकर के जिए। भारतीय जनता पार्टी में प्राण फूंकने वाले ये लोग, जिन्होंने राष्ट्र हित में, मैं गया था गुलाब जी के घर जब वह होम मिनिस्टर थे, उदयपुर में मेरा चतुर्मास हुआ। मैं सोचा कि भाई होम मिनिस्टर के घर जा रहे हैं, बड़े जलवे होंगे, बड़ी शान होगी, 2-4 नौकर दरवाजा खोलेंगे। मैंने कहा होम मिनिस्टर के घर, जैसे ही गया मैं देख करके हैरान हो गया कि मैं होम मिनिस्टर तो छोड़ो, एक करोड़पति, एक धनवान श्रावक का घर भी बहुत सुंदर होता है,
एक साधारण से मकान में, जिसकी सीढ़ियां भी बड़ी ऊंची ऊंची थीं, वहां पर चढ़कर मैं उनके घर में पहुंचा तो उन्हें देख करके ऐसा लगा कि सचमुच राजा जनक जैसा जीवन आज भी धरती पर ऐसे राजनेता, इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद साधारण जीवन जीना, ध्यान रखना, ये हमारे देश की संस्कृति है, पहचान है। कुछ नहीं था, मैं गया, बैठा, एक चेयर पे मुझे बिठाया, महाराज प्रणाम किया, एक चढ़ के, मुझे याद है वो घर, पूरा एड्रेस तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ के गया था। तब मुझे लगा, मोहन नागदा मेरे साथ थे, मैंने कहा होम मिनिस्टर का ये घर है? बोले हाँ। मैंने कहा सही बात है, जो सारी दुनिया को अच्छे होम देता हो वो साधारण होम में रहता हो, ऐसे व्यक्तित्व पर हमें गर्व होना चाहिए। कभी ख्याल किया है, बात बहुत हल्की कह रहा हूं क्योंकि विषय ही हल्का है, कोई गंभीर विषय थोड़ी है, हल्का विषय है। कभी ख्याल किया कि शराबी और सांप दोनों की राशि तो एक ही है, कुंभ राशि वाले हैं, दोनों जब भी चलते हैं टेढ़े टेढ़े चलते हैं, सीधे नहीं चलते। देखना, जब लहराता आता ना शराबी, ऐसा लगता है कि कोई सांप लहराते चला आ रहा हो। मैंने सोचा यार ये दोनों लहराते क्यों हैं, ढंग से क्यों नहीं चलते हैं? एक शराबी और सांप दोनों टेढ़े टेढ़े चला करते हैं। मैंने बहुत सोचा, इस निष्कर्ष पे निकला कि सांप इसलिए टेढ़ा चलता है कि उसके मुंह में जहर होता है, और शराबी इसलिए टेढ़ा चलता है उसके मुंह में भी शराब का जहर हुआ करता है। ध्यान रखना, जिसका शरीर जहरीला हो जाए उसकी चाल टेढ़ी चाल हो जाया करती है। एक बार क्या हुआ, और एक बात और याद रखना, कितना भी बेहोश आदमी हो, कितना भी शराब पिया हो, कितना भी नशे में धुत हो, शराबी कभी भी बीच सड़क पे नहीं चलता, किनारे किनारे चलता है, साइड साइड में। उसे मालूम है नशेड़ी भंगेड़ी एक गाड़ी धक्का मारेगी तो लाश उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इतना होश तो उसको भी रहता है, किनारे किनारे चलता है। और जैसे किनारे किनारे चलता है, तो आपको मालूम है सड़क के किनारे क्या होता है? बोलो बोलो, ऋषभ देव वालों को तो ज्यादा मालूम होगा। बड़े मंदिर जाओ तो किनारे किनारे क्या होता है, देखो नाली होती है ना। नाली किसे कहते हैं मालूम है? क्या होती नाली? बोलो भूपेंद्र जी, नाली क्या होती? नाली जिसमें गंदगी बहती है, बस इसके अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, क्या कर सकते? हमारे प्रवचन सीखो जरा। नाली वो नहीं होती है जहां पर गंदगी बहा करती है। शराबी से बड़ा गंदा कौन होगा, ध्यान रखना है। वह नाली वो होती है, गंदगी बहे वो नाली नहीं। गर्मी के दिनों में सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट, ये दोनों वहीं आराम फरमाते मिलते हैं, ध्यान रखना। गर्मी ज्यों ज्यों बढ़ेगी सूकर भी फरमाएंगे आराम। एक बार सूकर और कुकर कहीं घूमने गए थे, एक शराबी शराब पिया था, बहक गया कदम, छपाक से गिरा नाली में, बड़ा ठंडा ठंडा लगा उसे, आराम से पड़ा। शुकर कुकर लौट के आ गए। उसने कहा यार शुकर बड़ा गजब हो गया। बोले क्यों? बोले हमारे यहां तो गेस्ट आए हैं। बोले मतलब? बोले अपन तो इनकी शादी पार्टी में जाओ तो कनात के नीचे से मार के भगा देते हैं, लेकिन मनुष्य हमारे यहां आया है, इसने हमारी कुकर सूकर जाति का मान बढ़ाया है, ध्यान रखना। और जब मान बढ़ाया है तो हमारा देश कहता है अतिथि देवो भव, स्वागत तो होना चाहिए। तो बोले माला आला लारे, बोले तो माला पगड़ी तो पुलक सागर की सभा में चलता है, अपने पास कहाँ से माला पगड़ी लाएंगे? तो बोले अपने शास्त्रों में भी तो ये लिखा है जिसकी जैसी हैसियत में ऐसा स्वागत करो। समझ गए क्या? तो शुकर भाई ने बोला कुकर भाई तू पहले स्वागत कर दे, मैं बाद में कर दूंगा। जैसे ही नाली में उतरा कुकर, कुकर जान गए क्या? नहीं जानते?
हर घर में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर राष्ट्र में, हर देश में। जैसे ही जाके कुकर ने, अब होता क्या है, शराबी जब गिरता है ना तो उसका मुंह खुला का, समझ गए क्या? कुकर बिना सूंघे कुछ नहीं करता। पहले जाकर के उसने सूंघा, उसने कहा धत तेरे के इंसान, जिसे मैं नहीं पीता उसे तू पी रहा है, ध्यान रखना। कुत्ते ने कहा कि जिस शराब को हम नहीं पीते हैं तू हमसे भी बदतर हो गया, शराब पीता है, तो ले बेटा जब ये पीता है तो ये भी, समझ गए क्या? 3 पांव धरणी धरे, 1 पांव आकाश। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा ये दोहा। 3 पांव धरणी धरे, 1 पांव आकाश, बिन बिजली बिन बादरा, बरसे मूसलधार, बरसे मूसल। जैसे ही बरसात हुई, हल्का उदाहरण है, लेकिन क्या करना, सुधरो कैसे तो सुधरो यार तुम लोग, ध्यान रखिए। मालूम है शराबी के मुंह से निकला मधुरम मधुरम। मैंने कहा कमाल हो गया, ये शराबी कह रहा मधुरम मधुरम। बोले यार अभी तक शराब पीते थे तो नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था, समझ गए क्या? कौन बोला महाराज आपको ये सब कैसे मालूम है? सब तुम ही बता जाते हो, मेरा प्रवचन बन जाता है, मैं करूं क्या? लगता है आजकल कंपनी वाले नमकीन साथ में देने लगे हैं, ध्यान रखना, मान्य बात। फिर क्या था, सूकर ने क्या किया वो तुम जानो, किसी शराबी से पूछ लेना। मान्यवर, नदी तालाब में गिरकर जितने लोग नहीं मरा करते हैं उतनी शराब की बोतलों में गिरकर लोग दुनिया से विदा हो जाते हैं। अरे नदी तालाब में गिरकर तो आदमी तुरंत मौत को प्राप्त होता है, यहां तो घूंट घूंट में मौत है, एक एक घूंट तुम्हें मौत की तरफ ले जा रही है, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बताओ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? मालूम है बच्चा क्या बोलता है? शराब के गिलास में। चेरापूंजी नहीं बोला, कश्मीर नहीं बोला, बोले सबसे ज्यादा बर्फ शराब के गिलासों में गिरा करती है। ये देश के हालात हो गए हैं, मान्यवर, सोचिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, लड़की के पिता से निवेदन कर रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी दिन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरा निवेदन है आपसे, अपनी बेटी को शराबियों के साथ विवाहित मत करना कभी जिंदगी में, ध्यान रखना। किसी शराबी को अपने दिल का टुकड़ा मत देना। और मैं बेटियों से भी निवेदन करता हूं कि तुम पढ़ लिख कर योग्य हो गई हो, कहीं ऐसी स्थिति बने तो अपने पिता से कह देना मैं कुंवारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन किसी शराबी के साथ अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगी, ध्यान रखना। जिस दिन हर लड़की का पिता शराबियों को बेटी देना बंद कर देगा ना, रोटी बेटी व्यवहार बंद कर देगा, रातों रात मेरा देश व्यसन मुक्त और नशा मुक्त भारत हो जाएगा, ध्यान रखना। किसी की तरफ मत देखो, देखो अपनी तरफ। हम अपनी बेटी को किसी शराबी से विवाहित नहीं करेंगे, किसी शराबी के साथ उसकी शादी नहीं करेंगे। गरीब बेटा देख लेना, अरे चटनी रोटी खिलाएगा, प्रेम तो देगा तुम्हारी लड़की को, 2 शब्द तो अच्छे से बोलेगा, उसके लिए अपनी जान तो छिड़केगा, लेकिन शराबी क्या देता है बताइए? आपसे मेरा निवेदन है, अंतहीन आंसू देता है उस बेटी को। सोचो जब तुम्हारी बेटी डोली पर बैठकर ससुराल जाती है, सोचो जब बेटी लाल जोड़ा पहनकर ससुराल जाती है और पहली रात उसे पता चलता है कि उसका पति तो शराब में धुत रहता है। उस बेटी को लगता है
कि मेरे पिता ने इस शादी का लाल जोड़ा नहीं, जीते जी मुझ पर कफन डाल दिया है। ध्यान रखिए, मांग का सिंदूर उसे चिढ़ाता है। ध्यान रखिए, जिस घर में शराबी पति हो वो बेटी सोच लेती है कि अब मेरी जिंदगी इस नरक में खत्म होने वाली है। ध्यान रखना है मान्यवर, एक शराबी से, शराब पीने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी पत्नी को क्या सुख दिया? जीवन भर के आंसू दिए हैं। ध्यान रखना, बच्चे जब स्कूल जाएंगे ना, और जब उसके दोस्त चिढ़ाएंगे इसका बाप शराब पीता है, ये शराबी का लड़का है, तो सोचो उन नौनिहाल बच्चों के मन पर क्या असर होगा, उनका मस्तिष्क कैसा होगा, वह विकास करेगा या हीन भावना से ग्रसित रहेगा। ध्यान रखिए, आपने शराब पीकर अपने बच्चे का जीवन बर्बाद किया है। ध्यान रखिए, शर्म आना चाहिए आपको। हर कोई आता है तो कहता है हमें संतान होना चाहिए। अरे संतान तो जानवरों की भी हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पुलक सागर कहता हूं, बच्चे को जन्म देने से पहले अच्छे बाप बनने की तैयारी करो। शराबी आदमी अच्छा बाप नहीं होता है, मसाला खाने वाला अच्छा बाप नहीं होता है, सिगरेट पीने वाला अच्छा बाप नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, अरे दोस्तों की टीवी और मोबाइलों को गाली देने वालों, पहले अपने गिरेबां में झांक करके देखिए, यदि आप शराब पीते हैं तो आपको बाप बनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि आप अपना ही जीवन नहीं, आने वाली पीढ़ी का जीवन बिगाड़ते हैं, आने वाले राष्ट्र का जीवन बिगाड़ते हैं, आने वाली पीढ़ियों को खोखला करते। बाप शराब पिएगा, बाप सिगरेट पिएगा, बेटा क्या भजन करेगा भगवान का बैठ करके? मान्यवर, बाप बनने का हक नहीं है आपको। क्या दिया अपनी बहन को तुमने? रक्षाबंधन आ रहा है, वो राखी लेकर खड़ी होती है, तुम शराब में धुत रहते हो। किसकी रक्षा? ये शराबी लोग अपनी बहन की रक्षा कर पाएंगे? ये नशे में धुत लोग अपने घर की रक्षा कर पाएंगे? ये राष्ट्र की क्या रक्षा कर पाएंगे? यदि इतने ही रक्षा कर सकते तो आज जो कोलकाता में घटा है वो शर्मिंदगी हमारे सामने नहीं होती। मेरे भाई ध्यान रखना है, आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये नशे में धुत लोग, ये नशा और व्यसन करने वाले लोग। हमारी बेटियां फ्री होकर बाजार में नहीं घूम सकती है। 21वीं सदी का भारत है, भाई अपनी आबरू नहीं बचा पाती है। ध्यान रखिए, किस तरह से आज तो अखबारों में क्या क्या आया, पढ़ के शर्मिंदा हो गया मैं, कि अंग पार्ट बेचे जाते हैं, रेप किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखना, ये बेहोश लोग मान्यवर, ध्यान रखिए। तुमने बच्चों का जीवन बिगाड़ा है, तुमने पत्नी का जीवन बिगाड़ा है। और जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया था वो सोच रहे थे, जब तुम पैदा हुए थे ना, तो तुम्हारे माँ बाप ने कहा था मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। कितना नाम रोशन किया है? कुल दीपक कुल अंगार बन गया, घर की ख्याति घर की इज्जत एक शराबी मिट्टी में मिला दिया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, जब कोई पड़ोसियों से मेरा निवेदन है, जब कोई लाचार लड़की का पिता तुम्हारे पड़ोस में अपनी बेटी के लिए वर देखने आए, वो तो अनजान गांव से आया है। ऋषभदेव में तो बहुत अच्छा है, सब यहीं हो जाता है, लेकिन बाहर से भी रिश्ते आते हैं। जब अनजान गांव से कोई लड़की का पिता रिश्ता लेकर के आए तो एक पड़ोसी का क्या फर्ज बनता है? तुम्हें मालूम है लड़का शराब पीता है, तुम्हें मालूम है लड़का व्यसन में जीता है, तुम्हें मालूम है उस लड़के के लक्षण अच्छे नहीं हैं, आप क्या बोलते हो? वो कहता भाई साहब मैं अपनी बेटी के लिए वर देखने आया हूं, इस बच्चे का चाल चलन कैसा है? आप पड़ोसी का क्या धर्म निभाते हो? नहीं नहीं ठीक है कर दो, कुछ नहीं होता है, ऐसा कहकर एक अबला की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तुम। यदि तुम्हें मालूम है कि समाज का ये लड़का बर्बाद है तो किसी लड़की की जिंदगी से मत खेलो, उसको बोलो कि भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं
लड़की को कुंवारी रख लेना, लेकिन इस शराबी के साथ उसकी शादी मत करना, जिंदगी में ध्यान रखना। ज्यादा दौलत, चमचमाती कार, रुपया, पैसा, बंगला ये शराबी दे देगा, लेकिन दिल का सुकून नहीं दे पाएगा। डनलप के गद्दे तो देगा, लेकिन नींद नहीं दे पाएगा। वो भोजन की व्यवस्था तो कर देगा, लेकिन भूख नहीं दे पाएगा। तुम्हें ध्यान रखिए। मैं बेटियों से कहूंगा, मत करिए ऐसे लोगों से शादी। क्या हालात हमारे देश के हैं। कभी सूखा पड़ता है ना, तो हमारे गांव की बेटी 16 साल की जवान लड़की सिर पर 3 घड़े लेकर पीने का पानी 3 किलोमीटर दूर से लाती है। तब मुश्किल से उसे पीने का पानी नसीब होता है। वो जब पानी लेने जाती है, लौट कर वापस आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। पीने के पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो शराब गली गली में बिक रही है, ध्यान रखना है। पानी को तरस रहा आदमी, शराब हर जगह उपलब्ध हुआ करती है। देश की आंतरिक स्थिति खतरे में है। ईश्वरा सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत समय कुत्ते की मौत मरा करते हैं, ध्यान रखिए। मैं चाहता हूं कि आप कुत्ते की मौत नहीं, मृत्यु तो सबको होना है। आप दुनिया से जाओ तो संतों की तरह दुनिया से विदा होना चाहिए। कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर ने कहा कि हे राम, हे मेरे परमात्मा, जो चादर तुमने मुझे दी थी मैंने उसमें दाग नहीं लगाया है, ध्यान रखना। ऐसा पवित्र जीवन जियो मेरे भाई। मान्यवर, एक जगह प्रवचन चल रहा था। एक संत ने शराब पे बहुत अच्छा प्रवचन किया। सारे लोग प्रभावित हो गए, सारे लोग के रोम रोम रोमांचित हो गए। लोगों ने कहा, आप शराब नहीं पिएंगे, इस गांव से शराब का बहिष्कार किया जाएगा। ध्यान रखना। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुए तो गेट पर, दरवाजे पर क्या देखते हैं कि पानी का कीचड़ है, उसमें एक शराबी आराम से लेटा हुआ है। लोगों ने कहा, यार अब भी तो प्रवचन सुना है, बाहर ये दशा है, हिंदुस्तान सुधरने वाला नहीं। पंचों ने कहा कि देखो तो ये आदमी है कौन। पता किया तो मालूम है वो कोई और नहीं, वो संत का ही भाई था। पंचों को बड़ा अजीब लगा। सेठ राजमल जी चले गए कमरे में, बोले महाराज ये जमती नहीं है बात। संत ने कहा, क्या हुआ। बोले, आप सारी दुनिया को सुधार रहे हो, अपने भाई को नहीं सुधार पा रहे हो। वो दारू पी रहा है, क्या मैसेज जाएगा पूरी समाज में। कल से प्रवचन नहीं होंगे। नहीं, इस वजह से बंद नहीं होंगे, अपना तो लास्ट ही है। कल से प्रवचन नहीं होंगे महाराज, पहले भाई को सुधारो फिर दुनिया को सुधारो। संत ने कहा, बात तो सही कह रहे हो, कल और प्रवचन रखो। बोले ठीक है, कल उत्तर देना, समाज बड़ी आक्रोशित है कि आपका भाई दारू पिए है। संत दूसरे दिन पहुंचे, शराबी फिर लेट गया वहां आकर के। लोगों ने कहा कि संत जी ये बताओ, तुम अपने भाई का जीवन नहीं बदल पा रहे। संत ने कहा, टेंशन मत लो, जो मैं कर रहा हूं वही वो कर रहा है। बोले मतलब क्या है, आप भी लेते हो क्या। संत ने कहा, मैं भी लेता हूं, अंतर इतना है कि वो शराब का प्याला पीता है और मैं भक्ति का प्याला पीता हूं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। प्रभु नाम का प्याला पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। ध्यान रखना। संत ने कहा, जो मैं कर रहा हूं वही वो कर रहा है। पंचों ने कहा, महाराज समझ नहीं आती है बात। बोले मैं समझाता हूं, अंतर कुछ नहीं है। मैं भी समाज सुधार का काम कर रहा हूं, वो भी समाज सुधार का काम कर रहा है। फर्क इतना है, मैं लोगों को बोल बोल के सुधारता हूं, वो दिखा दिखा के सुधारता है। मैं थ्योरी हूं और वो, और इसके बाद भी ऋषभ देव वाले नहीं सुधरो तो चुल्लू भर पानी में।
डूब मरो, ध्यान रखना। अरे जो मैं कर रहा हूं वही वो कर रहा है, वो लोगों को दिखा रहा है कि देखो शराबी की ये दशा होती है। जब प्रैक्टिकल देखकर भी तुम्हें समझ ना आए, मान्यवर शराबियों की दशा से सब वाकिफ हैं, शराबियों के घर की अशांति से सब वाकिफ हैं, शराबियों की जिंदगी और उनकी बहू बेटियों की जिंदगी से सब परिचित हैं। प्रैक्टिकल देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आती है, ध्यान रखना है। जब प्रैक्टिकल से ना समझो तो हम संतों को अपना गला फाड़ना पड़ता है, ध्यान रखिए, समाज के सुधार के लिए, देश के सुधार के लिए। एक बार क्या हुआ कि मुल्ला बहुत बीमार पड़ गया, तो ठाकुर से मिला। ठाकुर चले आ रहे थे, ठाकुर ने कहा, अरे मुल्ला ये क्या हाल बना रखा है? बोले नहीं जाने कौन सी बीमारी हो गई ठाकुर साहब, शरीर सूखते ही जा रहा, सूखते ही जा रहा। तो बोले इलाज क्यों नहीं कराता है? बोले करा लिया, एलोपैथी ले ली, होम्योपैथी ले ली, आयुर्वेदिक ले ली, साफ करा ली, सारी जांच करा ली। क्या हुआ? बोले रिपोर्ट नॉर्मल। तो बोले तो सूख क्यों रहा है? बोले यही तो पता नहीं चल रहा है। तो बोले होम्योपैथी ले ली, एलोपैथी ले ली? बोले ले ली। बोले अब मेरी सिंपैथी और ले ले। बोले हाँ बोलो ठाकुर साहब। बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले तू दारू पीने लगा। अरे उसने कहा ठाकुर साहब क्या बोल रहे हो, मैं मर रहा हूं। और आप कह रहे दारू, मेरी बीमारी दूर हो जाए ऐसा करो। ठाकुर ने कहा मैं कह रहा हूं ना दारू पीने लग। तो बोले दारू पीने से बीमारी कैसे चली जाएगी? ठाकुर ने कहा मुझे देख, जब दारू पीने से मेरी ठकुराई चली गई, समझ गए क्या? जब दारू पीने से मेरी ठकुराई चली गई तो तेरी बीमारी नहीं मुल्ला, इतना पी कि एक दिन तू भी चला जाएगा दुनिया से, ध्यान रखिए। विचार करिए, आप सोचिए। मान्यवर दोस्तों से बचो। कल मैंने कहा था ना, दारू सिगरेट पीने वाले दोस्त होते हैं, घर परिवार नहीं होता है। सबसे पहले इन दुष्टों की संगति छोड़ो। कल जो आदिवासी समूह के संतगण आए थे, उन्होंने कहा महाराज यहाँ सुनते हैं, बाहर जाकर दिमाग दूसरा हो जाता है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, बाहर जाकर कुसंगति हो जाती है और पंडाल के अंदर सत्संग हुआ करता है, इसलिए यहाँ के विचार अलग हो जाते हैं और वहाँ के विचार अलग हो जाते हैं। बोले जीवन परिवर्तन के लिए क्या करें? मैंने कहा सबसे पहले दुष्टों का साथ छोड़ो। ये दुष्ट जो दोस्त है ना, यही तुम्हारे घर को बर्बाद करते हैं, यही तुम्हारे घर को नष्ट कर दिया करते। मान्यवर एक शराबी था, पी के घर पहुंच गया। पत्नी ने कहा क्यों रे, आज भी पी के आया है? बोले नहीं, तबीयत खराब थी इसलिए पी ली। तबीयत खराब ली शराब पिएगा? बोले क्यों? बोले 3 दिन से तबीयत खराब थी, ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा दवा दारू ले ले। समझ गए क्या? तो दवा तो डॉक्टर ने दे दी, दारू मैंने ले ली। दूसरे दिन पहुंचा, फिर पी ली। तो बोले आज क्यों पी तूने दारू? बोले एलोपैथी से ठीक नहीं हो तो आयुर्वेदिक के पास चला गया। उसने कहा आज वाइन ले ले। समझ गए क्या? आज ले ली मैंने, आ गया। तीसरे दिन फिर पी के पहुंचा, पूछा क्यों रे, आज क्यों पी है? बोले तेरे बाप की वजह से। पत्नी बोली मेरे बाप की वजह से? बोले हाँ। बोले याद कर जब तेरी मेरी शादी हुई थी और हमने जब तेरे बाप के पैर पढ़े थे, तो बाप ने कहा था कि दोनों मिलकर अच्छे से घर बार चलाना, तो घर तो पत्नी चला रही है। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मान्यवर निजात दिलाओ इस देश को नशे से। बहुत से लोग यहां पर सुन रहे हैं, बहुत से टीवी पर सुन रहे हैं। एक काम कर लो, इस चातुर्मास की सौगात मुझे दे दो,
यदि दे सकते हो, जैन अजैन का यहां कोई भेद नहीं है। इस पंडाल में आकर सब सत्संग प्रेमी हैं। मैं एक स्वप्न लेकर आया हूं कि भगवान ऋषभदेव की यह नगरी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान अपनी आस्था से शीश झुकाया करता है, मैंने सारे हिंदुस्तान में घूम लिया, ऐसा नगर तो मुझे दुनिया में कहीं दिखा नहीं। हर जगह ऋषभदेव ऋषभदेव ऋषभदेव, स्टेशन पर देखो तो ऋषभदेव, बस स्टैंड पर देखो तो ऋषभदेव, दुकानों पे देखो तो ऋषभदेव, मंदिरों में देखो तो ऋषभदेव। अरे जैन के मुंह पर ऋषभदेव और अजैन के मुंह पर सारी जगह ऋषभदेव ही ऋषभदेव है। ऐसी स्वर्ग की नगरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। और मैं तो कहता हूं कि पापी से पापी भी व्यक्ति जब इस नगरी में आता होगा और उससे पूछा जाता होगा कहां जा रहा है, तो कहता होगा ऋषभदेव जा रहा हूं, पापों से मुक्त हो जाता होगा। भगवान का नाम अपनी जुबान पर लेते ही ऐसे केसरिया नाथ की नगरी, यदि पूरा ऋषभदेव मेरा साथ दे तो मैं ये चाहता हूं, यहां पर विधायक महोदय, राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, ऋषभदेव, मैं नहीं चाहता और मंदिर बने, मैं नहीं चाहता यहां और मूर्तियां रखी जाएं, मैं नहीं चाहता कि और विशालता बने, मैं चाहता हूं ऋषभदेव का यह नगर आदर्श नगर बन करके खड़ा हो जाए। बड़े बड़े शहर स्मार्ट सिटी बनते हैं ना, उससे भी सुंदर हमारा ऋषभदेव होना चाहिए। ध्यान रखिए, विकास करो इसका। ये विकास गांव के लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ की गंदगी हटाना पड़ेगी, यहाँ स्वच्छता लाना पड़ेगी, यहाँ तालाबों का निर्माण करना पड़ेगा, यहाँ आवागमन के साधन, हाईवे पे बना हुआ ऋषभ 1-1.5 किलोमीटर ही तो अंदर है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह ऋषभदेव जैसा तीर्थ है। चाहे जैन हो, अजैन हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, पागलो, इस मूर्ति पे झगड़ा मत करो, इस नगर को तीर्थ जैसा बना करके दिखा दो। इतना सुंदर तीर्थ बना दो कि सारी दुनिया ऋषभदेव को माथा झुकाने यहां पर चली आए। ध्यान रखिए, एक आदर्श नगर बना दो, शराब मुक्त नगर बना दो, व्यसन मुक्त नगर बना दो, मांसाहार मुक्त नगर बना दो। यहां पे लिखा है शिलालेख में कि इस नगरी पर पशु हत्या नहीं होना चाहिए। कैसे वो दीवाने लोग थे जिस नगरी को पवित्र तीर्थ बनाने में लगे थे। यदि सारे लोग, आदिवासी भाई भी मेरा साथ दें, तो तुम आदिवासी हो और हम आदिनाथ वासी हैं। ध्यान रखना, अंतर कुछ नहीं है। हमारे भगवान आदिनाथ और आप आदिवासी मिल करके, अभी मैं 2-3 महीने हूं, हम सब मिल करके आओ, इस देश, इस ऋषभदेव जैसे गांव को, कस्बे को इंद्र की अमरावती से ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करें। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं अदालतों में, यहां वहां, ध्यान रखिए, नगर को सुंदर बनाओ मेरे भाई। मान्यवर, इतना खूबसूरत बना दो कि बड़े बड़े शहर भी इसकी खूबसूरती देखने को चले आए। मैं जानता हूं कि उदयपुर हिंदुस्तान का सबसे सुंदर नगर, मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है, झीलों का वह नगर है। ध्यान रखिए मान्यवर, उसके बाजू में ऋषभदेव भगवान बैठे हैं। आप सब चाहें, जो आदिवासी संत कल पधारे थे, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप अपनी समाज को जागृत करें और इस शहर को पवित्र शहर घोषित कराएं। यहाँ शराब नहीं चलेगा, यहाँ मंडा नहीं चलेगा, यहाँ मांसाहार नहीं चलेगा, तो समझना हमने केसरिया नाथ के लिए बहुत बड़ा निर्माल्य अर्पित कर दिया है, द्रव्य अर्पित कर दिया है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं, समय हो गया, 1 घंटे 2 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। आपसे निवेदन है कि इस नगर को बहुत सुंदर बना दो, तो मेरा चतुर्मास इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसके लिए पूरी कौम को साथ देना पड़ेगा, अकेली जैन समाज नहीं। हम इंसान हैं, इंसान की बस्ती बनाएं। राज्यपाल महोदय यहाँ पर पधारे हैं। राजस्थान आऊं और गुलाब जी ना मिले तो जीवन महक के बिना अधूरा अधूरा सा लगता है। गुलाब जी की महक, उनके सदाचरण, उनका समर्पण, उनकी विरक्ति, उनका जीवन, उनका चिंतन जब देखता हूं तो लगता है
वो तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर ही में बैरागी। ध्यान रखना, ऐसे वैराग्य मूर्ति में यहाँ पर बैठे हैं। मैं कहूँगा कि पधारें। और उन्होंने कहा था पहले मैं सुनूंगा महाराज, वो बहुत आत्मपिपासु व्यक्तित्व हैं। कई बार उदयपुर में मेरे साथ प्रतिक्रमण में बैठ गए, कई बार उदयपुर में जब जब वक्त मिला चातुर्मास में आप आते रहे। और मुझे देख करके ऐसा लगता ही नहीं कि कोई नेता हैं, राजनीति के लोग हैं, नहीं, ये तो धर्मात्मा पुरुष नजर आते हैं। ध्यान रखिए। आइए पधारिए, गुलाब जी कटा।